नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर आते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम के चुनाव टालने और इसके पीछे दी गई दलीलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई है। जी हां, उन्होंने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के आगे झुकने का भी आरोप लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर जानबूझकर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा, दिल्ली में नगर निगम में चुनाव होने थे, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च को सुबह एक प्रेस इनवाइट जारी किया था। शाम 5 बजे तक यह आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। उसी शाम 1 घंटे पहले शाम 4 बजे केंद्र ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों निगमों में एक करना चाहते हैं, इसीलिए आज चुनाव टाल दें। केजरीवाल का आरोप है कि इसके बाद चुनाव आयोग ने एमसीडी की चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए कह दिया हो। 9 तारीख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा, किस तारीख को नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है, चुनाव किस तारीख को होंगे। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे, उसके 1 घंटा पहले, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल, अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। दूसरा, ये भी लोग कह रहे हैं कि चुनावों का तीनों नगर निगम एक साथ करने से क्या लेना देना है। आज 3 नगर निगम है दिल्ली में, 272 वार्ड हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। तो तीनों नगर निगम के काउंसलर अपने अलग अलग नगर निगम में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, अगर तीनों को इकट्ठा भी कर दोगे आप तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अभी चुनाव रोकने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव करवाओ, नए काउंसलर आएंगे और नए काउंसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाएंगे, एक नगर निगम होगा वो एक साथ आके बैठ जाएंगे। तो चुनाव टालने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मकसद तीनों नगर निगम एक साथ करने का नहीं था। अगर करना होता तो 7 साल में कर लेते ये लोग। मकसद था चुनाव टालने का। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, दोनों चीजें अच्छी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है।
आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने भी पलटवार किया है। सोमवार की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव टालने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इसके बाद भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से एक हास्यास्पद प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि 5 में से 4 राज्य हारने के बाद आम आदमी पार्टी की लहर है। हास्यास्पद है कि जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 सीटों में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई, और जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष करने का कारण कि वो दिल्ली में निगम का रिफॉर्म, उसका समर्थन नहीं करना चाहते। रिफॉर्म के विरोध में अरविंद केजरीवाल स्वयं उपस्थित होंगे, यह शायद दिल्ली के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दिल्ली के नागरिक वो नजारा भी देख चुके जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वतः नगर निगम का गत 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया रोक के रखा, ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। आज पूर्ण विनम्रता के साथ जिनकी यूपी में नोटा से कम सीट आई, उत्तराखंड में जिनकी जमानतें जब्त हुई, ऐसे अरविंद जी से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि दिल्ली में नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने, प्रतिनिधियों ने पिछले साल ही रिफॉर्म की दरकार को व्यक्त किया? क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि दिल्ली सरकार जानबूझकर 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली में नगर निगम को ध्वस्त करने की मंशा से रोक कर बैठे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये जवाब देने की कृपा करेंगे कि क्यों उन्होंने दिल्ली में सफाई कर्मी एवं सफाई व्यवस्था के फंड को निगम की परिधि में रोक कर रखा है? दिल्ली में जिन पार्क्स में शहर के बच्चे खेलने के लिए इच्छुक हैं, बुजुर्ग व्यायाम करने के लिए इच्छुक हैं, उन पार्कों के मेंटेनेंस का पैसा क्यों अरविंद केजरीवाल जी रोक कर बैठे हैं? झुग्गी झोपड़ी में गरीबों की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल जी 7 साल से नगर निगम का वो पैसा रोके बैठे हैं जिसके माध्यम से जे क्लस्टर्स में विकास का काम गरीब के लिए हो सके। यह अपने आप में स्तब्ध करने वाली बात है कि निगम के माध्यम से गांव के विकास के लिए भी जो पैसा दिल्ली सरकार को देना चाहिए था, वो पैसा भी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी
समाप्त कर चुके हैं और उसका विरोध दिल्ली नगर निगम आज थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा कि अगर नगर निगम में अपनी हार के डर से भाजपा बुरी तरह घबरा चुकी है, यही वजह है कि उसने पहले राज्य चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चुनाव टालने की साजिश रची और अब इस साजिश को छिपाने के लिए भाजपा के बड़े नेता और कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री बेतुका बयान दे रहे हैं। वेला बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान का खंडन करते हुए सिसोदिया से कहा कि दिल्ली सरकार ने समय समय पर नगर निगम को उसका बजट दिया, लेकिन भाजपा ने अपने भ्रष्टाचार से खेला बना दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी आकर देखें कि कैसे भाजपा शासित निगम से दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आगे देखिए इस रिपोर्ट में। आज थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव रुकवाए जाने को लेकर कुछ जस्टिफिकेशन दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव रुकवाए जाने को लेकर कुछ जस्टिफिकेशन दिए हैं। उन्होंने बहाने लिए कि दिल्ली सरकार नगर निगम को पैसा नहीं देती, इसलिए नगर निगम के चुनाव रुकवा दिए। ये तो मजाक है। मतलब दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती इसलिए आप नगर निगम का चुनाव, पहली बात तो ये झूठ है। दिल्ली सरकार तो पूरा पैसा देती है, नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार कर रखा है बीजेपी ने जिसकी वजह से नगर निगम के पास पैसा नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, ये बचकाना बहाना है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती इसलिए हम नगर निगम के चुनाव रुकवा दे रहे हैं। ये क्या मजाक है। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी से तीन चीजें कहना चाहता हूं। उन्होंने जस्टिफाई किया है कि चुनाव रुकवा के बीजेपी ने सही किया है, एमसीडी का चुनाव रुकवा के बीजेपी ने सही किया है। पहली बात तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैडम, ये कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो। जब देखो हाय रे, मर गए रे, पिट गए रे, सरकार ने पैसा नहीं दिया रे, ये तो कांग्रेसियों की आदत है। आप कांग्रेसियों की तरह रोने लगे। कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो और हिम्मत से नगर निगम चलाओ जितने दिन आपके पास में बचे हैं। काम आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं। 15 साल आपको बीजेपी को मौका देके देखा, दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को, वहां काम आपसे किया नहीं। और जब 15 साल बाद जनता आपको हटाने का मन बना चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में देखना चाहती है, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा लगा रही है, तो फिर आप हाय रे, मर गए रे, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए रे, दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए रे, पैसे नहीं मिले रे, पैसे नहीं मिले रे, तनख्वाह नहीं मिली रही। अरे आपका लोगों ने भ्रष्टाचार इतना कर रखा है, पैसे कहां से आएंगे? आपके पास पैसे बचेंगे कहां से? तो पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेसियों की तरह रोना बंद कीजिए मैडम। दूसरी बात, मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली में रहती हैं, आप जरा दिल्ली में घूम लीजिए। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने पूरी दिल्ली को कितना गंदा करके रखा हुआ है। हर गली कूचे को कितना गंदगी फैला के रखा हुआ है, कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है आपके नगर निगम ने। भ्रष्टाचार कितना फैला के रखा हुआ है और कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है। अगर हिम्मत है तो चुनाव का सामना करके दिखाओ। दिल्ली की जनता इस बार आपको 10 सीट भी दे दे तो बहुत बड़ी चीज है। आपको भी इस बात का पता है कि इस बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में 10 सीट भी नहीं देने वाली है, इसीलिए आप चुनाव से भाग रहे हो। तो दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, चुनाव से भागो मत। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। ये चुनाव आयोग को धमका के, चुनाव आयोग को ऊपर दबाव बना के आपने जो चुनाव टालने की कोशिश की है, उसको रुकवाया है, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी के पास सबसे बड़ी ताकत चुनाव होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में जीतने का दम है, अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की पसंद है, तो फिर चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? डर के क्यों भाग रहे हैं? चुनाव से लड़िए ना। चुनाव होने दीजिए तय समय सीमा पे। चुनाव आयोग का धमका के आपने चुनाव रुकवा दिया और फिर कह रहे हैं हम तो जीते हुए लोग हैं। आप डरे हुए लोग हैं, भागे हुए लोग हैं, आप चुनाव से भाग रहे हैं। दूसरी चीज ये, और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, आज देश को यह पता चलना चाहिए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने दिल्ली के चुनाव आयोग को आखिर क्या धमकी दी है। सीबीआई की धमकी दी है कि चुनाव रोक दो, नहीं तो सीबीआई छोड़ देंगे आपके ऊपर। ईडी की धमकी दी है कि चुनाव रोक दो नगर निगम के, नहीं तो ईडी से आपको फंसा देंगे। क्या धमकी दी है आप लोगों ने चुनाव आयोग को? आखिर ऐसा कैसे हो गया
कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान करने के लिए पीसी बुलाता है और उससे 1 घंटा पहले आप उसको धमकी देते हैं और 1 घंटे में मामला पलट जाता है। फिर चुनाव आयोग कहते हैं हम चुनाव टाल देते हैं, चुनाव रोक दिए, तारीखें रोक दी। जो चुनाव दिल्ली नगर निगम के चुनाव दिल्ली नगर निगम चुनाव राजनीतिक गलियारों का नया मुद्दा बना हुआ है। इसे लेकर जहां एक तरफ भाजपा और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस भी पीछे न रहते हुए दोनों पार्टियों पर निशाना साध चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, देखिए आगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली नगर निगम के चुनावों को टालना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता का दुरुपयोग करके दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव 2022 अप्रैल में होने थे उनको आज टाला गया है। यह दर्शाता है कि केंद्र में शासित भाजपा और दिल्ली में शासित आम आदमी पार्टी अपनी हार से घबराई हुई है। यदि ऐसा नहीं होता तो समय पे चुनाव कराए जाने चाहिए थे, जो कि आज अनाउंसमेंट होनी थी। इलेक्शन आयोग की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, 4:30 बजे उन्हें पत्र मिलता है और उनको ये चुनाव टालने पड़ते हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से राय मुशारी के साथ दोनों ही सत्ताधारी लोगों ने इस चुनाव को टाला है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनावों को समय कराना आवश्यक होता है। इलेक्शन आयोग को यह सुनिश्चित करना था कि इलेक्शन समय पे हो। पहले से ही विलंब चल रहा था और यह अंदेशा था जिस तरह से तारीखों को टाला जा रहा था। 17 तारीख से पहले एमसीडी का गठन होना था, 17 अप्रैल से पहले, ऐसा नहीं हुआ और अब चुनाव को टाला गया है। कहीं ना कहीं जवाबदेही थी जो भाजपा की 15 साल में एमसीडी को बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया, वहीं पे जवाबदेही थी अरविंद केजरीवाल की भी, जिनके पार्षद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते, वो भी उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र से। सवाल थे शराब नीति को लेकर के। 50% आबादी जो महिलाओं की दिल्ली में है, उन सवालों से बचने के लिए, उस हार से बचने के लिए आंगनवाड़ी जो वर्करों ने मोर्चा खोला हुआ है, अपना हक मांगने के लिए घर पे बैठे हैं, उन प्रश्नों से बचने के लिए, शिक्षकों से प्रश्नों से बचने के लिए जो 22,000 शिक्षक अपना हक मांग रहे हैं, डीटीसी कर्मचारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी तनख्वाह को लेकर के धरने पे बैठे हैं। तो दोनों ही पार्टियां अपनी हार से बचने के लिए, जनता के सवालों से बचने के लिए इस चुनाव को टालने का काम करती है। मैं कहना चाहता हूं 2 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयारी में थे, लोगों की आवाज बन के सड़कों पे थे। कोरोना काल का जो फेलियर है उनसे भी बचना चाहते थे, तो कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे थे। बाई इलेक्शन में एक ना सीट बल्कि जिताई, बल्कि जो कांग्रेस का मत प्रतिशत था वो भी बढ़ा। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं ये साजिश को हम नाकाम करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो है कोर्ट में भी जाऊंगा और इलेक्शन आयोग से मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आपको इलेक्शन समय पर। कल यूपी विधान बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज ने उत्तर प्रदेश में बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की भारी भूल की है। शुक्रवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि इस बार मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, मगर इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके बाद बसपा में भारी नुकसान भी सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दलित वोट मिले तो परिणाम अलग आए होते। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आगे देखिए इस रिपोर्ट में। कल यूपी विधानसभा चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी जरूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमजोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें। और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।